मुझे शादी करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कोर्ट मैरिज करूं या जो ट्रेडिशनल मैरिजेस होती हैं मेरे धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से मुझे उसमें शादी करनी है। ज़रा समझेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फ़ायदे और नुकसान, और कुछ पर्टिकुलर केस लॉ जो आपको बहुत ध्यान आएंगे, आपके काम आएंगे। शुरुआत आपने अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोर्ट मैरिज और जो हमारी ट्रेडिशनल मैरिज है दोनों को ज़रा समझेंगे, इनके फ्रेमवर्क को समझेंगे। सबसे पहले कोर्ट मैरिज, जहाँ पर माता पिता नहीं चाहते, माँ बाप की इच्छा के खिलाफ, समाज की इच्छा के खिलाफ, रिश्तेदारों की इच्छा के खिलाफ हम शादी करते हैं, वो कोर्ट मैरिज के अंदर आता है। इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं, आपने सुना होगा, घर से भाग कर शादी करते हैं या माँ बाप को पता नहीं उनके बच्चों ने शादी कर ली कोर्ट में जाकर, तो इसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कानून में कंसीडर करते हैं और कोर्ट मैरिज नाम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर अरेंज मैरिज होती हैं या लव मैरिज भी होती है लेकिन माँ बाप की इच्छा के साथ होती हैं, इसमें ट्रेडिशनल मैरिज आ जाती है। तो जो कोर्ट मैरिज है वहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, माँ बाप की सहमति, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं लेकिन समाज उनके खिलाफ होता है, धर्म उनके खिलाफ होता है, या कई बार नेशनैलिटी अलग अलग होती है, एक इंडियन है दूसरा दूसरे किसी देश का। ऐसी कंडीशन में कोर्ट मैरिज आपके काम आती है और जिसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कंसीडर करते हैं। ट्रेडिशनल मैरिज मेरा पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी या जैन या बुद्धिज़्म या किसी दूसरे रिलीजन से अगर मैं बिलोंग करता हूँ, ऐसी कंडीशन पर मैं ट्रेडिशनल मैरिज में जाता हूँ। जो भी हमारे कस्टमरी लॉ होते हैं, जो कस्टम समय कहते हैं, उसके हिसाब से मैं जाता हूँ। तो ट्रेडिशनल और कोर्ट मैरिज दोनों के बीच में ये डिफरेंस। दूसरी बात, सेरेमनीज क्या ज़रूरी होती हैं कोर्ट मैरिज में? ट्रेडिशनल मैरिज में तो ज़रूरी हैं, जैसे जो भी आपके कस्टम्स हैं, रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज में किसी भी तरह की कोई सेरेमनी नहीं होती और ना ही कोई रिक्वायरमेंट है। समय कितना लगता है? जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल मैरिज की, आपका एक दिन में ही शादी हो जाती है, देन आपको शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो कोर्ट मैरिज है इसमें आपको 30 डेज़ का समय लगता है, 30 दिन का समय लगता है। अब गवाहों की बात अगर कर लें, विटनेस रिक्वायरमेंट होती है क्या कोर्ट मैरिज या ट्रेडिशनल मैरिज में? तो डिपेंड करता है, कल्चर या ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल मैरिज में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कोर्ट मैरिज की बात है, कम से कम 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट आपको होगी, गवाहों की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या ज़रूरी बात है? इसके लिए आपको कुछ स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ। इसके अलावा अगर कोई और भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको देने पड़ सकते हैं। आधार कार्ड या पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल के मैट्रिक्स के डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट। लेकिन ट्रेडिशनल लॉ में, ट्रेडिशनल मैरिज में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। दूसरा, आपकी उम्र 18 और 21 साल, लड़की की उम्र 18, 21 साल लड़की की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं या शादियों में आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, या ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको लगता है कि धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, फिर भी आपने शादी करनी है क्योंकि आपके माँ बाप, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार या समाज आपके खिलाफ है, ऐसी कंडीशन में कोर्ट मैरिज बेस्ट ऑप्शन है।